दोस्तों अनिल देशमुख भागे भागे फिर रहे हैं और ईडी ने तो आखिर आके ये कह दिया है कि अनिल देशमुख कहां है, उनकी लोकेशन हमें नहीं पता है। तो ये संकेत क्लियर है कि अनिल देशमुख जैसे ही नजर आएंगे, जैसे ही उनकी छुपने की जगह का पता लगेगा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी हां, आखिर क्या है मामला। ईडी ने दोबारा समन भेजा था, यानी कि चौथा समन है जो अनिल देशमुख ने स्किप कर दिया। इस यानी कि टोटल 5 समन भेजे गए, जिसमें से एक में वो उपस्थित हुए, उसके बाद उन्होंने लगातार 4 समन स्किप किए हैं। उनके बेटे ऋषिकेश वो भी स्किप कर रहा है। तो अब ये पूरा मामला जो चल रहा है, अनिल देशमुख भाग चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। वहां पे उन्होंने कहा है कि जो ईडी जांच कर रहा है वो गलत तरीके से कर रहा है, वो उनको फंसाने के हिसाब से जांच कर रहा है, और यहां पे सुप्रीम कोर्ट अगर कहेगा तो ही ये उपस्थित होंगे समन में। ईडी ने समन भेजा, लेकिन ये अभी भी उपस्थित नहीं हो रहे। तो बहुत अभी जो ये केस बन चुका है, इतना पेचीदा हो चुका है कि अनिल देशमुख भाग रहे हैं। अब ये गिरफ्तार किसी भी पल हो सकते हैं, ये समझ चुके हैं। लेकिन यहां पे दो व्यक्ति हैं। देखिए, पहली बार ऐसा मामला आया है कि किसी स्टेट के होम मिनिस्टर और पुलिस कमिश्नर दोनों फंस रहे हो एक साथ। अब ये क्या मामला है आपको पता है। परमबीर सिंह, जिन्होंने ये पूरा पिटारा खोला एक चिट्ठी लिख के, जिसके बाद से एक के ऊपर एक आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। परमबीर सिंह ने जब चिट्ठी लिखी उद्धव ठाकरे को, उसके बाद अनिल देशमुख के ऊपर उन्होंने क्लियर आरोप लगाया कि सचिन वाजे से ये फिरौती वसूली करवाते थे। 100 करोड़ महीने का इन्होंने उगाही का दे रखा था। अनिल देशमुख कहते हैं भाई उन्हें फंसाया जा रहा है, उन्होंने तो ऐसा कुछ करवाया ही नहीं। जब उन्हें बताया गया था कि इस टाइम पे सचिन वाजे को उन्होंने मिलने के लिए बुलाया, तब तो मुझे कोरोना हो रखा था और मैं नागपुर था। अच्छे से आपको ध्यान है, शरद पवार ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन बाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही एक्सपोज हो जाते हैं। जी हां, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्नलिस्ट उनसे सवाल कर देते हैं कि सर उस टाइम पे तो वो वीडियो कर रहे थे, अगर उनको कोरोना था तो वो मीडिया से कैसे रूबरू हो रहे थे। तो बहुत मुसीबतें हुई इनके लिए, और आखिरकार अंत में जब सीबीआई बैठ जाती है, सीबीआई जांच कर रही है इस केस की, तो अब अनिल देशमुख पद छोड़ देते हैं, अपने होम मिनिस्टर का पद छोड़ देते हैं। लेकिन यहां पे क्या होता है, ये बाद में भाग खड़े होते हैं और अभी कहां छुपे बैठे हैं, ईडी को इनकी लोकेशन नहीं पता है। ईडी क्लियरली कह चुका है। ईडी कह रहा है हम इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके अंतर्गत अब अनिल देशमुख हमारा सहयोग कर दे, नहीं तो इनको गिरफ्तार किया करना ही है वो तो ठीक है। ये कितना ही बचने के लिए अनिल देशमुख कोशिश करें, इनके भैया सारी की सारी चीजें सीज होंगी और गिरफ्तार होंगे। अब बात आती है परमबीर सिंह पे। परमबीर सिंह क्यों भागे भागे फिर रहे हैं, जिन्होंने चिट्ठी लिखी, आखिर उनके ऊपर ऐसा क्या आ गया कि उनको भी भागने की नौबत आ गई। तो आपको बता दूं कि परमबीर सिंह ने आरोप लगाया अनिल देशमुख पे, लेकिन इनके ऊपर बहुत से आरोप, क्योंकि देखो गलत काम तो इन्होंने भी किए, तो इनके ऊपर भी एक्सटॉर्शन, धमकाने, सोने के बिस्किट और कुछ नहीं तो इनके साथी पुलिस वाले जिनके साथ इन्होंने काम किया था, उन्होंने ही आके इनके ऊपर एफआईआर लिखवा दी कि किस तरह से धमकाते थे, किस तरह से गलत काम करवाते थे, और अगर कोई व्यक्ति इनकी हां में हां ना मिलाए, इनके गलत काम में सहयोग ना करे, तो उसका ट्रांसफर करवा देते थे। तो परमबीर सिंह के ऊपर आरोप है। अब समझने वाली चीज ये, परमबीर सिंह के ऊपर जांच कौन कर रहा है, मुंबई पुलिस कर रही है। जी हां, मुंबई पुलिस परमबीर सिंह पे जांच कर रही है, और केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि ईडी, सीबीआई अनिल देशमुख पे जांच कर रहे हैं। तो दोनों भाग रहे हैं, एक मुंबई पुलिस से भाग रहा है, तो एक व्यक्ति केंद्रीय जांच एजेंसी से भाग रहा है। अब समझने की चीज यह है कि ये परमबीर सिंह छुट्टी लेके, परमबीर सिंह बड़ा अधिकारी, देख लो, वो छुट्टी मिल गई उसको इतने लंबे समय तक। ये छुट्टी मिल कैसे गई, पहली चीज तो कि मुंबई पुलिस ने उस व्यक्ति को छुट्टी दे कैसे दी, और अभी वो कहां बैठा है, चंडीगढ़ छुप के। तो बहुत क्लियर है कि परमबीर सिंह भी अंडरग्राउंड है, छुपा हुआ है, भागा भागा फिर रहा है, और यहां पे अनिल देशमुख भागा भागा फिर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की चीजें निकल के आई है ईडी के सामने कि किस तरीके से 40 करोड़ का तो क्लियर इनके हाथ में लग चुका है, शेल कंपनियों से कैसे घुमाते थे, इनका बेटा उन सब चीजों में लिप्त था, इनका पीए पीएस कबूल कर चुका है कि हां हमें पैसा आता था, हम अनिल देशमुख को देते थे। दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। इस चीज को समझिए कि अगर आप बैठ के गलत काम कर रहे हो, आप पैसे को इधर से उधर घुमा रहे हो, जांच एजेंसी आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अब यहां पे बुरे फंस चुके हैं। अनिल देशमुख का समय मान के चलो ये तय है कि इनका जेल जाना किसी भी पल हो सकता है। अब अनिल देशमुख के पास पावर नहीं रही। आप समझिए, अनिल देशमुख के पास ना ही होम मिनिस्टर का पद है कि वो उसका मिसयूज कर चुके, तो उनकी पावर जो है वो पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। तो उनके हाथ में अब कुछ नहीं है कि वो यहां पे कुछ भी कर सके और बच सके। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही है। यही लेटेस्ट अपडेट है अनिल देशमुख को लेके, परमबीर सिंह को लेके कि दोनों भागे भागे फिर रहे हैं, दोनों बुरे फंस चुके हैं, क्लियर फंस चुके हैं। परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस गिरफ्तार करने के लिए बैठी है कि कब किस पल गिरफ्तार कर ले, जैसे ही वो भाई पकड़ में आए।
बाकी आपको बता दूं, परमवीर सिंह को भगाने में भी मुंबई पुलिस का हाथ है, क्योंकि मुंबई पुलिस के अंदर बहुत तार हैं इनके। तो परमवीर सिंह को पहले ही पता रहता है कि इन्वेस्टिगेशन किस पड़ाव पे है, कहां चल रही है। ठीक है, आप ये मत सोचना परमवीर सिंह को दूध का धुला है। दिक्कतें तो अनिल देशमुख के लिए ज्यादा है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। बाकी जो जांच एजेंसियां हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियां है, वो अपना काम इसी तरह से रफ्तार में करे और बहुत तेजी से करे, तो अनिल देशमुख गिरफ्तार भी होगा और परमवीर सिंह भी जाएगा। बता दूं, परमवीर सिंह जब सीबीआई जो जांच कर रहा है इसमें ये भी फंसेगा। ठीक है, चिट्ठियां तो लिख दी लेकिन आप बचोगे नहीं। इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। जय हिंद।